हेलो दोस्तों, मैं उपासना गर्ग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लीव लाइफ विदाउट मेडिसिन में। आई होप आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और एक्यूप्रेशर को अपना भी रहे होंगे। तो इसी तरह एक्यूप्रेशर को अपनाते रहिए और दवाइयों से बचते रहिए। और मेरी वीडियो जो है वो मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग आपकी तरह ही इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज़ या मधुमेह के बारे में। डायबिटीज़ जो है वो एक हार्मोनल डिसीज़ है। अब डायबिटीज़ में होता क्या है कि ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो ये शुगर है वो हमारे ब्लड में तो होगा लेकिन हमारी सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि सेल्स का मुंह खोलने का काम होता है इंसुलिन का। और डायबिटीज़ का मेन रीज़न है हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी। अब अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की ही कमी है तो सेल्स का मुंह नहीं खुलेगा और जो ग्लूकोज या शुगर है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा और वो सारा ग्लूकोज या शुगर है वो ब्लड के अंदर ही रह जाएगा। अब क्योंकि सेल्स के अंदर शुगर नहीं जा पाता तो सेल्स जो है वो भूखी रह जाती हैं, इसलिए जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको मीठा खाने की एक क्रेविंग पैदा होती है। उसको हर टाइम यही लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खा ले। अब शुगर का लेवल जो है वो ब्लड में इतना बढ़ जाता है कि जो ब्लड है वो पतला होना शुरू हो जाएगा और ये शुगर वाला ब्लड जिस जिस ऑर्गन से मूव करेगा हमारी बॉडी में उसको डैमेज करता चला जाता है। इसी कारण जो डायबिटीज़ के लक्षण हैं वो हमें स्टार्टिंग फेज में दिखाई नहीं देते। जैसे जैसे ये शुगर वाला ब्लड हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता चला जाता है वैसे वैसे ही हमें इसके सिम्टम दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब डायबिटीज़ के सिम्टम क्या है? क्योंकि शुगर का जो लेवल है वो ब्लड में इतना बढ़ जाता है तो उसको बाहर निकलने के लिए भी कोई साधन चाहिए। तो जो वो शुगर है वो पेशेंट के यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए पेशेंट को बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा। और दूसरा, सेल्स में शुगर नहीं जा पाता, इस कारण पेशेंट को हर टाइम मीठा खाने की क्रेविंग पैदा होती है। और तीसरा, पेशेंट का जो है वो धीरे धीरे वजन कम होना शुरू हो जाएगा। और जो डायबिटीज़ का है वो मधुमेह भी कहते हैं। मधुमेह का मतलब है यूरिन में शुगर का होना। लेकिन एक्यूप्रेशर में एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको हम अगर लगातार स्टिमुलेट करते हैं तो हम अपने ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में होगा तो हमारी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आ जाएगी। इस पॉइंट के लिए हम जाएंगे अपने हाथ की मिडल फिंगर पर। मिडल फिंगर, अपर जॉइंट के स्लाइटली नीचे मिड लाइन पर, जो हमारी उंगली की ये मिड लाइन है, बीच की लाइन है, इस पर ये पॉइंट है। अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, हल्की सी किसी पेन से मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने कोई कलर थेरेपी शो नहीं की है, जस्ट पॉइंट को मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये जो पॉइंट है हमारे दोनों हाथों की फिंगर्स पर है, तो आप दोनों हाथों पर ट्रीटमेंट करिए ताकि जो ट्रीटमेंट है वो भी डबल हो और आपको आराम भी जल्दी मिल जाए। तो इस पर जो ट्रीटमेंट है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इस पॉइंट को दबा दबा कर स्टिमुलेट कर सकते हैं, इस तरह फिंगर से प्रेशर रिलैक्स, या दबाने के लिए आप किसी प्रोब का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रोब लिया हुआ है। और अगर आपकी जो डायबिटीज़ है वो थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो सीवर हो चुकी है तो उसके लिए आप थोड़ा ट्रीटमेंट पावरफुल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, एक पेपर टेप लीजिए और उस पर 2 मेथी के दाने इस तरह लगा लीजिए और इस पेपर टेप को हम लगा देंगे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट पर इस तरह। अब आपको क्या करना है,
इन मेथी के दानों को बार बार दबा दबा कर स्टिमुलेट करना है, ताकि जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो स्टिमुलेट होता रहे और हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो नेचुरली बैलेंस हो जाए। ये जो ट्रीटमेंट है आपको सोने से 1-2 घंटा पहले करना है, और जहाँ तक पॉसिबल हो इस पेपर टेप को गीला न होने दें, और इस ट्रीटमेंट को लगाकर ही आप सो जाएं। अगर ये ट्रीटमेंट 8-10 घंटे आपकी दोनों फिंगर्स पर लगा रहेगा तो देखिएगा 4-5 दिन में ही आपको ब्लड शुगर लेवल में कंट्रोल दिखाई देना शुरू हो जाएगा और आपकी डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस पॉइंट को अपना कर देखिएगा आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से काफ़ी आराम मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपके डेली रूटीन के परहेज हैं उनको भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि एक्यूप्रेशर के साथ साथ हमें डेली के परहेज को भी फॉलो करना ज़रूरी है। तो इस पॉइंट को स्टिमुलेट करके देखिएगा आपको इस प्रॉब्लम से जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक बार दोबारा देखिए पॉइंट, मिडल फिंगर अपर जॉइंट से स्लाइटली नीचे मिड लाइन पर। इसके अलावा मेरी टिप्स ऑफ द डे है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको एक ही बार में बिल्कुल पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से हाई हो जाता है। तो आप खाने थोड़ा थोड़ा करके खाएं। हम पूरे दिन में 3 की बजाय 4 बार भी खाना खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा खाना है वो लिमिट में रखें, ताकि जो शुगर लेवल है वो एकदम से इंक्रीज़ ना हो। और सेकंड टिप है कि अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग पैदा हो तो उस पर कंट्रोल रखें और मीठा बिल्कुल न खाएं। और मेरी थर्ड टिप है कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो आप एक्यूप्रेशर को और मेरी टिप्स ऑफ द डे को जो अपना कर देखिएगा आपको डायबिटीज़ में या मधुमेह में धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा और आपको ये प्रॉब्लम है वो एक भयंकर रोग नहीं लगेगी। तो बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियोस को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैव अ हेल्दी लाइफ।